नमस्कार, मैं परीक्षित थाड़ा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारा होगा भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज है और उनके जो महत्वपूर्ण सूचकांक है उनको हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इनके जो सूचकांक है उन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो दो स्टॉक एक्सचेंज है दोनों ही मुंबई में स्थित है। सन 1875 में BSE की स्थापना की गई और ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मतलब एशिया में चाइना जैसी बड़ी कंट्री भी है, उसके बावजूद जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है BSE वो 1875 में स्थापित हुआ था। ये एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें 30 बड़ी कंपनियों के बाजार मूल्य में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसकी हम गणना करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है NSE वो 1992 में स्थापित हुआ। BSE के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं कि ये जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है इसे 19 अगस्त 2005 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। अक्टूबर 2007 में ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 10वें नंबर का स्टॉक एक्सचेंज बन गया। 2007 में ये न्यूज़ आई थी, उसके अनुसार ये पूरे वर्ल्ड का 10वें नंबर का स्टॉक एक्सचेंज बन गया। शेयर सूचकांकों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो सूचकांक है महत्वपूर्ण उसमें BSE 500, BSE 200, BSE 100, BSE PSU, BSE मिड कैप, BSE स्मॉल कैप, BSE टैंक, BSE ऑटो, इन सारे सूचकांकों का प्रयोग BSE के अंतर्गत किया जाता है। मुंबई शेयर बाजार ने 27 मई 1994 से दो शेयर मूल्य सूचकांक जिसमें BSE 200 तथा डॉलेक्स चालू किए। अब ये BSE 200 का अगर हम डॉलर में मूल्य कन्वर्ट करते हैं तो वो जो दूसरा सूचकांक है डॉलेक्स, वो इसे ही बोला जाता है। BSE 200 का डॉलर में जो सूचकांक होता है, और इसे वर्ष 1989-90 में निर्धारित किया गया था, इसका आधार वर्ष जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें कि राष्ट्रीय सूचकांक जो नेशनल इंडेक्स है वो केवल 100 शेयर्स का होता है BSE का, जबकि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक जो सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक माना जाता है, संवेदी शेयर सूचकांक, वो 30 शेयर का होता है। जो टॉप लिस्टेड 30 कंपनियां हैं उनका जो सूचकांक है वो संवेदी सूचकांक कहा जाता है। सेंसेक्स सूचकांक की रचना 1986 में की गई थी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात ये और कि BSE ने बैंकिंग शेयरों का एक नया मूल्य सूचकांक 15 जून 2003 से प्रारंभ किया, जिसे बैंकेक्स के नाम से जाना जाता है, और इसमें 12 बैंक आते हैं। इसके अंतर्गत 12 बैंकों के शेयर्स आते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1857 में इसकी शुरुआत हुई। द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के तौर पर इसे जाना जाता था। बाद में 1957 में भारत सरकार ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत BSE को भारत के स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा दे दिया, BSE को। तब से लेकर आज तक BSE स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर काम कर रहा है। BSE में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है और इन कंपनियों के शेयर्स हर रोज स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। अपनी शुरुआत से ही BSE ने लगातार ग्रोथ की है और ग्रोथ का ही नतीजा है कि 5000 से ज़्यादा कंपनियां BSE पर लिस्टेड हैं।
अब इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो वो है सेंसेक्स, जिसे हम संवेदी सूचकांक के नाम से जानते हैं, और इसके इंडेक्स की शुरुआत 1986 में हुई थी। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों में से सेंसेक्स उन कंपनियों का सूचकांक जारी करता है जिनका स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रदर्शन है। सेंसेक्स का काम है लिस्टेड कंपनियों का सूचकांक जारी करना। सेंसेक्स में 30 कंपनियां शामिल है, मतलब सेंसेक्स टॉप लेवल की 30 स्टॉक ट्रेडिंग कंपनियों को पहचान देता है। पहले बीएसई पर शेयर्स की ट्रेडिंग पेपर्स के जरिए होती थी, लेकिन बाद में 1995 में बोल्ट की फुल फॉर्म है बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। तो इस बोल्ट की शुरुआत से बीएसई पर अब शेयर्स को खरीदने और बेचने का सिलसिला ऑनलाइन हो गया है। तो जब से बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग आया है, बोल्ट आया है, पेपर वर्क खत्म हो गया है और पेपर वर्क की जगह ऑनलाइन ट्रेडिंग ने ले लिया है। बीएसई एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और पहला स्टॉक एक्सचेंज होने के साथ ही ये दुनिया का 12वां बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी है। हालांकि 2007 में ये 10वीं रैंक पर था। 2017 को इसका बाजारी पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा था। काफ़ी बड़ी जो इसकी कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण की राशि है वो है $2 ट्रिलियन। अब हम आते हैं दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में हम बात करें तो 1991 में फेरवानी समिति एक समिति थी जिसने संस्तुति दी और आईडीबीआई इसका प्रवर्तक बना और उसके हाथों ही एनएसई की स्थापना हुई। एक तरह से आईडीबीआई को हम इसका प्रवर्तक, प्रोमोटर्स मान सकते हैं। एनएसई की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए थी और इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई में वर्ली में स्थित है। स्टॉक एक्सचेंजों में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है, जिसमें से एफडीआई अधिकतम 26% और शेष 23% होता है एफआईआई का हिस्सा। तो ये जो एनएसई है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक जो पूरे विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजार हैं और उनके जो प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक हैं उनके बारे में बता दूं। मुंबई में भारत से संबंधित है डॉलेक्स, सेंसेक्स, S&P CNX, निफ्टी 50, बैंकेक्स। न्यूयॉर्क का जो शेयर मूल्य सूचकांक है वो है डॉ जोन्स। निक्की टोक्यो का शेयर मूल्य सूचकांक है और चीन का है संघाई कॉम। अमेरिका का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है नॉस्डॉक। तो ये कुछ देशों के महत्वपूर्ण शेयर मूल्य सूचकांक है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। एनएसई भारत का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है जिस पर हर रोज हजारों इन्वेस्टर्स शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। दूसरी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। एनएसई पर 1600 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, जबकि हमने बात की थी कि बीएसई में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है और इसमें 1600 से ज़्यादा। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, यानी बीएसई के बहुत बाद में। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के तहत सिर्फ टैक्स पेइंग कंपनी के तौर पर इसने काम किया शुरुआत में, और इसके बाद में 1993 से एनएससी ने स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। एनएससी के आ जाने से भारतीय शेयर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लिमिटेड की इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम की शुरुआत हुई। पहले शेयर बाजार का काम पूरा पेपर पे हुआ करता था, पेपर सिस्टम पे हुआ करता था, लेकिन एनएससी के स्टॉक एक्सचेंज के रूप में काम करने के बाद ये स्थिति एकदम बदल गई और शेयर बाजार ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है उस कॉन्सेप्ट को अपना लिया। अब शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना
काफ़ी आसान हो गया है। आपके पास कुछ ऐप्स होने चाहिए, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आप शेयर मार्केट में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर दो शब्द चलते हैं, एक तो निवेशक इन्वेस्टर और एक होता है जो निवेश नहीं करता बल्कि उसको हम बोल सकते हैं सट्टेबाज, स्पेक्युलेटर्स। इन दोनों में रात दिन का फर्क होता है। हम बात करें अगर इन्वेस्टर्स की तो उसकी नज़र होती है जिस कंपनी के शेयर में वो पैसा लगा रहा है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस नहीं देखेगा बल्कि उस कंपनी का पूरा विवरण वो ध्यान से देखेगा। सबसे पहले तो वो उसकी बिजनेस वैल्यू को देखेगा। जबकि हम बात करें जो सट्टेबाज होता है, स्पेक्युलेटर होता है, जो खरीदने और बेचने का काम करता है शेयर्स को, वो केवल शेयर्स प्राइस पे ध्यान देता है। जो विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर हुए हैं वॉरेन बफेट, उन्होंने भी यही कहा है कि एक अच्छा इन्वेस्टर वो है जो धैर्य रखे और धैर्य के साथ सही वक्त के लिए अपने शेयर्स को और सही कंपनी के शेयर्स को होल्ड करना सीखे और सही वक्त आने पर ही उसको बेचे। उन्होंने कई सारे शेयर मार्केट के बारे में अपने स्टेटमेंट दिए, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके अलावा भारत में भी एक बहुत बड़े शेयर के इन्वेस्टर्स हुए हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं, राकेश झुनझुनवाला, मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता है। इन्होंने 5,000 रुपये से शुरुआत की और वर्तमान में 20,000 करोड़ रुपए का सफ़र ये तय कर चुके हैं। राकेश झुनझुनवाला एक अच्छे इन्वेस्टर के तौर पे जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो सट्टेबाज है और इन्वेस्टर है उसके बीच में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो अगर मैं कहूँ कि इन्वेस्टर जो चीज़ें देखता है वो होता है कंपनी का बेसिक आइडिया क्या है, यानी वो कंपनी किस आइडिया पर फोकस रख के अपना कार्य कर रही है। इसके अलावा उस कंपनी के ऑडिटर्स कौन है, अंकेक्षण कौन कर रहा है उस कंपनी का, और क्या वो ऑडिटर्स ट्रस्टेबल हैं, उन पे विश्वास किया जा सकता है। उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट क्या है, उसको एक अच्छा इन्वेस्टर ध्यान से पढ़ता है। जबकि एक सट्टेबाज जो केवल ट्रेड करता है, 2-4 दिन होल्ड करता है या एक दिन होल्ड करता है और अपने शेयर्स को बेचने की कोशिश करता है, वो एनुअल रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। जबकि एक समझदार इन्वेस्टर एनुअल रिपोर्ट को पढ़ता है। टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ को एक अच्छा इन्वेस्टर देखेगा उस कंपनी के, और उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, EPS, उसको भी एक इन्वेस्टर ध्यान में रखते हुए अपना पैसा उस कंपनी के शेयर में निवेश करता है। एक अच्छा निवेशक उस कंपनी के एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करता है, ना कि केवल उस कंपनी के शेयर प्राइस में हो रहे उतार चढ़ाव को ध्यान में रखता है। क्योंकि ये उतार चढ़ाव शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यू है, जो बिजनेस वैल्यू है, वही काम में आता है। इसके अलावा कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, एक अच्छा इन्वेस्टर इनको ध्यान में रखता है। चलिए हम बात कर रहे थे NSE की। NSE का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी है और निफ्टी में 50 कंपनियां शामिल हैं, इसलिए निफ्टी को निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। इन 50 कंपनियों का सूचकांक निफ्टी जारी करता है। वैसे तो NSE की शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद हुई, लेकिन इसकी जो ग्लोबल रैंकिंग है वो BSE से स्ट्रॉन्ग है। NSE की रिपोर्ट पर अगर ध्यान दें तो 2017 में इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1.41 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा था। NSE की ऑफिशियल साइट NSEindia.com है। NSE और BSE दोनों ही मुंबई में स्थित है और BSE NSE दोनों का ही बेंचमार्क इंडेक्स है। यह बेंचमार्क इंडेक्स क्या है और कैसे काम करता है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम
बीएसई के जो बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स, उसके बारे में जानते हैं। सेंसेक्स बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स है और इसमें 30 कंपनियां शामिल है। बीएसई में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। कोई भी इतनी सारी कंपनियों को एक साथ मॉनिटर नहीं कर सकता है। इसलिए ही इन कंपनियों का सही सूचकांक प्राप्त करने के उद्देश्य से 1986 में सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी और सेंसेक्स टर्म का सबसे पहली बार प्रयोग स्टॉक मार्केट एनालिस्ट दीपक मोहनी ने किया था। तो ये एक जीके का प्रश्न है जो आपको ध्यान रखना है कि सेंसेक्स टर्म को पहली बार किसने बताया या किसने यूज किया, वो थे दीपक मोहनी, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट। सेंसेक्स बीएसई में लिस्टेड कंपनियों में से टॉप 30 कंपनियों का मार्केट कैप हिसाब से इंडेक्स करता है। इन 30 कंपनियों को चुनने के लिए एक कमेटी तैयार की जाती है और इन 30 कंपनियों में से अगर कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो उसे इस इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह पर जो कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है उसे इसमें शामिल कर लिया जाता है। जब सेंसेक्स का निशान हरे रंग में होता है तो बाजार अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और जब सेंसेक्स का लाल निशान होता है तो इसका मतलब है कि शेयर बाजार खराब हालत से गुजर रहा है। अब एनएसई का जो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50, उसकी हम चर्चा करते हैं। निफ्टी एनएसई का बेंचमार्क इंडेक्स है और इसमें 50 कंपनियां शामिल हैं, इसलिए ही इसे निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है। निफ्टी में भी टॉप की ऐसी 50 कंपनियां शामिल होती है जिनका बाजार में प्रदर्शन अच्छा होता है। निफ्टी टॉप पर शामिल इन 50 कंपनियों के शेयर्स का सूचकांक जारी करती है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। निफ्टी को इंडियन इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड IISL द्वारा संचालित किया जाता है और IISL पूरी तरह से एनएसई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन काम करता है। निफ्टी उन 50 कंपनियों के शेयर्स का हाल दर्शाता है जो उसमें शामिल है। इसमें शामिल कंपनियों के शेयर ज़्यादा खरीदे और बेचे जाते हैं। इसमें लिस्टेड कंपनियों का अलग अलग सेक्टर से चुनी जाती है और इन कंपनियों को इंडेक्स कमेटी चुनती है। सेंसेक्स की तरह ही जब निफ्टी में शामिल कंपनियां खराब प्रदर्शन करती है तो निफ्टी नीचे की तरफ आ जाता है और जब कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती है तो निफ्टी ऊपर की ओर जाता है। तो ये हमने पढ़े दोनों सूचकांक, बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी 50। सेंसेक्स होता है टॉप 30 कंपनियों का और निफ्टी होता है टॉप 50 कंपनियों का। अब हम जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी में अंतर क्या है। तो सेंसेक्स और निफ्टी भारत के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में काफ़ी अंतर है। पहले अंतर की हम बात करें तो सेंसेक्स बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स है और निफ्टी एनएसई का बेंचमार्क इंडेक्स है। सेंसेक्स में 30 कंपनियां शामिल है जबकि निफ्टी में 50 कंपनियां लिस्टेड है। निफ्टी में 50 कंपनियां शामिल होने की वजह से इसके सूचकांक पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है बशर्ते सेंसेक्स के। और सेंसेक्स की शुरुआत 1986 में हुई थी और निफ्टी की शुरुआत 1996 में हुई थी। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का काम बीएसई और एनएसई के लिए सूचकांक जारी करना होता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, हमने एनएसई और बीएसई को समझा, इनके सूचकांकों को समझा। इसके अलावा भी शेयर मार्केटिंग में कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम MCX SX के बारे में। ये क्या है? तो देश में राष्ट्रीय स्तर पर यह तीसरा ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज है। जी हाँ, दो की हमने बात की, अब ये तीसरा है MCX SX। इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE के पश्चात अब ये जो एक्सचेंज है
वो देश में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज है और इनमें शेयरों का कारोबार 2013 में शुरू हो गया था और इसका जो उद्घाटन किया था वो उस समय के वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। बीएसई और एनएसई के पश्चात ये ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है उसको करने में इसका और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है और इससे निवेशकों को अब ज़्यादा विकल्प मिलने लगे हैं और ये एक अच्छी बात है भारत में निवेशकों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं NCD EX एग्री। ये क्या है? ये एक नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड है और इसमें कृषिगत उत्पादों के लिए एक सूचकांक को तैयार किया गया 3 मई 2005 से इसे प्रारंभ किया गया जिसको नाम दिया गया NCDEX एग्री और ये सूचकांक देश में पहला कमोडिटी इंडेक्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है, देश का पहला कमोडिटी इंडेक्स जो है वो है NCDEX एग्री और 3 मई 2005 को इसका प्रारंभ किया गया था। इसके बाद हम ग्रीनएक्स पे आते हैं। तो देश का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर मूल्य सूचकांक है वो है ग्रीनएक्स, BSE ग्रीनएक्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं। देश में हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए बंबई स्टॉक शेयर बाजार ने देश का पहला पर्यावरण अनुकूल इक्विटी सूचकांक शुरू किया है। BSE ग्रीनएक्स के नाम से इसका उद्घाटन वीरप्पा मोइली द्वारा 2012 में किया गया था और जो इस क्रम में चौथा पॉइंट है RESI डेक्स, रेसिडेक्स के नाम से हम इसे संबोधित करेंगे। तो राष्ट्रीय आवास बैंक का रेसिडेक्स इंडेक्स क्या है इसे हम समझते हैं। देश के जितने भी भूभाग हैं वहाँ पर जो भूमि है उनके मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव पर निगरानी के लिए पहली बार एक सूचकांक राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB ने 11 जुलाई 2007 को इसे जारी किया। रेसिडेक्स नाम से इस सूचकांक को जो समानांतर अर्थव्यवस्था है जिसे हम काले धन की अर्थव्यवस्था भी कहते हैं उस पर निगरानी रखने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काले धन को जमीन की खरीद फरोख्त में लगाया जाता है। तो प्रारंभ में देश के 5 प्रमुख शहर जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता और भोपाल, इन 5 जो प्रमुख शहर हैं उनके लिए 2001 से 2005 तक के लिए सूचकांक जून 2007 में जारी किया गया था। अगले चरण में 10 लाख से अधिक जनसंख्या जिन शहरों की है ऐसे 35 शहरों के लिए तथा उसके पश्चात जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अधीन 63 शहरों के लिए ये सूचकांक जारी किए जाने की योजना है। तो ये प्रमुख रूप से कुछ सूचकांक थे, कुछ शेयर बाजार थे जिनको हमने आज अध्ययन किया। कैपिटल मार्केट का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम चर्चा करेंगे इन शेयर बाजार में प्रयोग में लिए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की, जैसे IPO, FPO, शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।